हेलो फ्रेंड, मैं यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे थे और ये लास्ट वीडियो है। आप लोग अगर 7th वीडियो तक 6 वीडियो तक अगर नहीं देखें तो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए। बहुत अच्छे से बताए हैं और उसमें आपको बिहार स्पेशल बिहार से संबंधित उसमें क्वेश्चन कराए गए हैं। और ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ बिहार में ही पूछा जाएगा या आपको कहीं भी एग्जाम दीजिए आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे कर्पूरी ठाकुर के बारे में, जो 2024 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ये आपको दिख रहा होंगे, ये कर्पूरी ठाकुर जी हैं। ठीक है, चलिए। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 ईस्वी को बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला में हुआ था। कहाँ हुआ था? समस्तीपुर जिला में हुआ था। ठीक है, और समस्तीपुर के जिला में कौन गाँव में हुआ था? तो पितौजिया। कौन सा? पितौजिया जिला में ग्राम में हुआ था, यानी पितौजिया गांव में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, इसे अब कर्पूरी ग्राम यानी इन्हीं के नाम पर ये पितौजिया ग्राम को क्या नाम धर दिया गया? तो कर्पूरी ग्राम नाम धर दिया गया। ठीक है, वे भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक और राजनीतिक। यह किससे संबंधित रखते थे? ये स्वतंत्रता सेनानी थे, एक शिक्षक भी थे, एक राजनीतिक भी थे। ठीक है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बिहार के राजनीति के चाणक्य, स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी जननायक कर्पूरी ठाकुर सच्चे अर्थों में गरीबों के मसीहा थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण एवं समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उनके राजनीतिक गुरु थे। कौन थे? तो राम मनोहर लोहिया और लोकनायक जयप्रकाश नारायण किनके गुरु थे? तो कर्पूरी ठाकुर के। वर्ष 1952 में पहली बार विधायक बने। 1967 ईस्वी में बने मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री बनाए गए। ठीक है, उसके बाद वित्त एवं शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, वे बिहार राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री थे, यानी बिहार राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री थे। 22 दिसंबर 1970 ईस्वी को 2 जून 1971 से 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 के दौरान 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कब से कब? पहला 70 से 71 तक। ठीक है, पूरा डेट पूछे तो 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक, जबकि 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक ये बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कौन? तो कर्पूरी ठाकुर। आगे हैं कृष्ण बल्लभ सहाय, इनका आपको फोटो दिख रहा होगा। कृष्ण बल्लभ सहाय, जिन्हीं को केबी सहाय के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म 31 दिसंबर 1898 को बिहार राज्य के पटना में हुआ था। पटना के कौन से जगह पे? तो शेखपुरा नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के शामिल होने के लिए ICS का पद ठुकरा दिया था, यानी ICS का इन्होंने अपना पद ठुकरा दिया था। 1963 से 67 ईस्वी तक वे राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं बिहार के। ठीक है, इन्होंने बिहार में भूमि सुधार का जनक माना जाता है। तो बिहार में भूमि सुधार का जनक किसे माना जाता है? तो आप इनको याद रख लीजिएगा, कृष्ण बल्लभ सहाय को। किनको? कृष्ण बल्लभ सहाय को, क्योंकि उन्हीं के प्रयास से बिहार में भूमि सुधार अधिनियम लागू हुआ था, कृष्ण सहाय के माध्यम से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है खुदा बख्श खां, ये मुस्लिम थे। खुदा बख्श खां का जन्म 2 अगस्त 1842 ईस्वी को बिहार राज्य के सिवान जिले में हुआ था। और कौन सा गांव? तो उखाई नामक गांव में हुआ था। कौन सा? उखाई गांव नामक गांव में। खुदा बख्श खां पटना के प्रसिद्ध खुदा बख्श लाइब्रेरी के संस्थापक थे, इसीलिए खुदा बख्श लाइब्रेरी के संस्थापक कौन थे? तो यह बताइए, तो खुदा बख्श ही थे। ठीक है, और इसे पूर्व में ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता था। आज के समय में आज यह राष्ट्रीय महत्व की संस्था मान ली गई है, क्योंकि 1969 ईस्वी में संसद के एक अधिनियम द्वारा इस यानी ग्रंथालय का नियंत्रण भारत सरकार के अधीन है। यहाँ पर उर्दू, फारसी और अरबी की हज़ारों पांडुलिपियाँ उपलब्ध हैं, यानी किताब उपलब्ध हैं। आगे हैं जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवक और राजनेता भी रह चुके हैं, जिन्होंने लोकनायक के नाम से जाना जाता है तो जयप्रकाश नारायण को। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को सारण में हुआ था। अगर गाँव पूछे तो सिताब दियारा में हुआ था। सारण किसको बोलते हैं? तो यह छपरा को बोलते हैं। छपरा के सिताब दियारा में इनका जन्म हुआ था। पूर्व में मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक थे, परंतु बाद में समाजवादी की ओर उन्मुख हो गए, यानी समाजवादी में शामिल हो गए। बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वित्त मंत्री भी यह रह चुके हैं। 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते हुए उन्होंने 1970 में इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन भी शुरू किए थे। कब? तो 1970 ईस्वी में। ठीक है, उन्हें समाज सेवा के लिए 1965 ईस्वी में मगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इनके अतिरिक्त 1999 इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनकी जीवनी पर आधारित जयप्रकाश नारायण नामक पुस्तक रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो इनकी एक पुस्तक है जयप्रकाश नारायण। ठीक है, और किसने लिखे थे? तो रामवृक्ष बेनीपुरी ने। आगे हैं मांझी, दशरथ मांझी। इनको कौन नहीं जानता है? इनका जन्म कब हुआ था? तो फुल डेट पूछे
तो 14 जनवरी 1934 को हुआ था। कब हुआ था? 14 जनवरी 1934 ईस्वी को। ये बहुत संघर्षशील और मेहनती व्यक्ति थे, क्योंकि ये अपने संघर्ष जीवन में पहाड़ को तोड़कर एक रास्ता बना दिए हैं। दशरथ मांझी का जन्म 1934 में बिहार राज्य के गया जिले में हुआ था। और गया जिला के कौन से गांव में? तो गहलौर में हुआ था। ठीक है, ये बहुत चर्चित आदमी है, इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। इन्हें माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है। तो किनको? तो दशरथ मांझी को। ठीक है, इसका प्रमुख कारण है कि इन्हें केवल एक हथौड़ा और एक छेनी से अकेले ही 360 फीट, ये पूछा जाता है कभी कभी, 360 फीट 30 फीट चौड़ी और 25 फीट ऊंची पर्वत को एक ही हथौड़ी और एक छेनी से काट दिए थे। ठीक है, 22 वर्षों के अथक परिश्रम के, यानी उस पर्वत को काटने में इनको कितना साल लग गया था? तो 22 वर्ष लग गया था। बताइए कि 2 से 3 साल आदमी संघर्ष करने में परेशान हो जाता है, इन्होंने 22 साल तक ऐसा अपना जीवन में संघर्ष किए हैं कि यह पर्वत को 25 मीटर ऊंचाई की जो था, यहाँ पे दिख रहा होगा 25 फीट ऊंचाई का जो पर्वत था, उसको इन्होंने 22 वर्षों में तोड़ दिए। तो बहुत बड़ा संघर्ष होता है। ठीक है, इसके बाद इनके द्वारा बनाई गई सड़क के अतरी, जो अतरी वजीरगंज पड़ता है, वजीरगंज ब्लॉक की दूरी 55 किलोमीटर को इन्होंने 16 किलोमीटर में बदल दिया। समझ जाइए, 55 किलोमीटर दूरी घूर के जाना पड़ता था, लेकिन इन्होंने जब रास्ता बनाया तो ये 16 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो बहुत से इन्होंने रास्ता को कम किया, लगभग 39 के आसपास 39 किलोमीटर इन्होंने रास्ता कम कर दिया। ठीक है, बिहार इस महान विभूति ने अपने बुलंद हौसले से घर, परिवार, जिले, राज्य और देश का नाम पूरे विश्व में परेशान यानी रोशन किए हैं, बहुत अच्छे किए हैं। उनकी जीवनी पर आधारित एक फिल्म मांझी द माउंटेन मैन, अगर कोई फिल्म ही नहीं देखोगे तो आप देखिएगा, बहुत अच्छे इसमें मिला है सीखने के लिए कि एक व्यक्ति जो है अपने जीवन में संघर्ष कैसे करता है, इस फिल्म में बताया गया है। ठीक है, तो इनका फिल्म क्या है? तो माउंटेन द यानी मांझी द माउंटेन, ये 2015 में फिल्म आई थी, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। निर्देशक कितना मेहता है, इनके निर्देशक कौन है? तो कितना मेहता द्वारा बनाई गई, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने दशरथ मांझी का चित्रण किया है। ठीक है, आगे है वीर कुंवर सिंह, यानी बाबू कुंवर सिंह आरा के सबसे जमींदार थे। बाबू वीर कुंवर सिंह सन 1857 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सिपाही और महानायक थे, जिनका जन्म 23 अप्रैल 1977 को बिहार राज्य के भोजपुर जिले के जगदीशपुर में हुआ था, यानी आरा के जगदीशपुर में हुआ था। कब? 23 अप्रैल 1777 को हुआ था। ठीक है, बिहार में दानापुर छावनी के सैनिकों के साथ वीर कुंवर सिंह का पहले से ही संपर्क बना था। वहां से सैनिकों ने इनके नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और 75 साल की उम्र में इन्होंने इस विद्रोह का सफल नेतृत्व किया। ठीक है, आगे है बिस्मिल्लाह खान, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 ईस्वी को बिहार राज्य के बक्सर में हुआ था। कहाँ के रहने वाले थे? या बक्सर के रहने वाले थे। स्थित यानी बक्सर के कौन से गांव में हुआ था? तो डुमराव नामक गांव में हुआ था। ठीक है, इनका असली नाम क्या था? तो कमरुद्दीन खां, यानी आपसे पूछा जाए कि बिस्मिल्लाह खान का असली नाम क्या था, तो कमरुद्दीन खान नाम था। क्या नाम था? कमरुद्दीन खान। अप्रैल 1956 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1961 ईस्वी में पद्मश्री, 1967 ईस्वी में पद्म विभूषण, 1980 ईस्वी में पद्म विभूषण से तथा 2001 में भारत रत्न भी इनको दिया गया है। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को लाल किले में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में इन्हें शहनाई वादन किया गया था। यानी जब 15 अगस्त 1947 को दिल्ली के लाल किले पर जब झंडा फहराया जाता था, तो स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर इन्होंने शहनाई वादन किया, यानी शहनाई बजाए थे। कहाँ? तो दिल्ली के लाल किला पर। ठीक है, आगे हैं बीपी मंडल। ठीक है, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इनका पूरा नाम है। भारतीय संसद के सदस्य, बिहार के 7वें मुख्यमंत्री, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे, जिनका जन्म 25 अगस्त, इनका जन्म कब हुआ था? तो यह 25 अगस्त 1918 को बिहार राज्य के सहरसा जिले में हुआ था। ठीक है, 1978 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने 5 सदस्यीय नागरिक अधिनियम आयोग का गठन किया। इसके अध्यक्ष बीपी मंडल को बनाया गया। फरवरी 1968 से 22 मार्च 1968 तक इन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक है, तो कब से कब? 1968 में। आगे हैं श्री कृष्ण सिंह, ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। श्री कृष्ण सिंह का जन्म 21 अक्टूबर 1887 को बिहार राज्य के नवादा जिले में हुआ था। ये नरहट प्रखंड के रहने वाले थे, और गांव पूछेगा तो खनवा गांव का। ठीक है, तो इनका कहाँ जन्म हुआ था? तो नवादा में हुआ था, नरहट प्रखंड में, और खनवा गांव में हुआ था। ठीक है, जबकि उनका पैतृक गांव शेखपुरा जिले के बरबीघा प्रखंड में स्थित मौर में है। कहाँ है? मौर में। तो इनका खानदानी जो अपना जन्म हुआ था नवादा जिले के नरहट प्रखंड में, खनवा में हुआ था, लेकिन अभी इनका फिलहाल पैतृक जो है शेखपुरा जिले के बरबीघा प्रखंड में स्थित मौर में है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ वे आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में जाने गए हैं। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह को
उन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। तो बिहार केसरी किनको बोलते हैं? श्री कृष्ण जी को। 1916 ईस्वी में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया तथा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में चलाए जा रहे होम रूल आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 1929 में सोनपुर मेले, कौन सा? 1929 ईस्वी में सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती के साथ मिलकर उन्होंने किसान सभा का गठन किया था। तो किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? वह सोनपुर मेले में हुआ था। ये आपको याद हो गया होगा। सोनपुर मेले में किसका गठन हुआ था? तो किसान सभा का गठन। तो सोनपुर मेले में किसका गठन हुआ था? तो किसान सभा का गठन सोनपुर मेले में हुआ था। ठीक है। बिहार में स्वायत्त शासन के शुभारंभ पर 20 जुलाई 1937 को कांग्रेस सरकार का गठन हुआ और श्री कृष्ण सिंह को बिहार का प्रधानमंत्री, जो अभी फिलहाल में मुख्यमंत्री कहा जाता है, तो वो पहले किसी भी राज्य के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तत्कालीन समय में मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता है। ठीक है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात श्री कृष्ण सिंह बिहार राज्य के बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने तथा अपने जीवन के अंतिम समय 31 जनवरी 1961 तक वे बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।